Hello friends, how are you? I hope that you will be fine. Today I want to teach you active voice to passive voice for present perfect continuous tense. देखिए इस वीडियो में हम सब पढ़ेंगे क्या एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस फॉर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस फॉर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आप लोग सोचेंगे कि ये तो पहले वाले वीडियो में बताए थे, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और एक लास्ट फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता, लेकिन बनाया जाता है बिंग जोड़ के। जैसा कि मैंने एक इंपॉर्टेंट नोट लिखा है। क्या इंपॉर्टेंट नोट? तो इस नोट में क्या है, सबसे पहले इसे ध्यान से पढ़ते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस तथा फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस का प्रयोग नहीं होता है। यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और लास्ट फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस का प्रयोग नहीं होता है। अब उसके बाद क्या है, लेकिन माइकल स्वान जैसे वैज्ञानिक के मतानुसार, किस वैज्ञानिक के मतानुसार? माइकल स्वान जैसे वैज्ञानिक के मतानुसार यदि चार टेंस में पैसिव वॉइस बनाने की आवश्यकता पड़े तो, यदि इन चार टेंस में लिख देते हैं यहाँ पे, क्या यदि इन चार टेंस में पैसिव वॉइस बनाने की आवश्यकता पड़े तो बिंग लगाकर पैसिव वॉइस बनाया जा सकता है। बिंग लगाकर पैसिव वॉइस बनाया जा सकता है। क्या लगाकर? बिंग, BING सकता है, चूंकि इसका प्रयोग आधुनिक इंग्लिश में न के बराबर है। इन चारों टेंस के पैसिव वॉइस हम बनाते हैं बिंग जोड़ के, बिंग लगा के, लेकिन इसका क्या प्रयोग आधुनिक इंग्लिश में न के बराबर है। न के बराबर का मतलब, इसका मतलब कुछ नहीं है, न के बराबर होता है। इसलिए कहा जाता है कि उपरोक्त टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता है। फिर भी बन सकता है जैसे इसका प्रयोग इस प्रकार है। फिर भी बन सकता है जैसे इसका प्रयोग इस प्रकार है। इस प्रकार का मतलब किस प्रकार? जैसे अभी मैं इसका एग्जाम्पल बताऊंगा, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के एग्जाम्पल। तो इसे रेज करते हैं। अब लिखेंगे एग्जाम्पल, यानी कि ये नोट पढ़ना जरूरी होता है, क्योंकि इस नोट के माध्यम से जानते हैं कि किस वैज्ञानिक के मतानुसार हम इन चार टेंसों का पैसिव वॉइस बना सकते हैं। तो माइकल स्वान जैसे वैज्ञानिक के मतानुसार, ठीक ना? कौन वैज्ञानिक बताया था कि बिंग जोड़ के बनाना चाहिए? माइकल स्वान जैसे वैज्ञानिक। यानी कि इसमें एग्जाम्पल लिखते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में एक्टिव वॉइस। तो इसमें एक्टिव वॉइस लिखते हैं, ही हैज बीन writing a letter for 5 days. अब इसका बनाएंगे क्या? पैसिव वॉइस, यानी कि he has been writing a letter for 5 days। यानी कि ये है एग्जाम्पल प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का, यानी कि साधारण, यानी कि अफर्मेटिव का मतलब इसमें ना ही हेल्पिंग वर्ब है ना ही क्वेश्चन वर्ड है, तो क्या है? ये साधारण वाक्य है। तो इसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। इसमें सब्जेक्ट क्या है? ही, और ऑब्जेक्ट क्या है? अ लेटर ऑब्जेक्ट है। उसके बाद फॉर 5 डेज, यानी कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते समय मैं बता चुका हूं इसके पहले भी कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, और हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने का 2 नियम महत्वपूर्ण है। क्या? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ये ऑब्जेक्ट है, लेटर क्या है? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, यानी कि ना एक क्वेश्चन वर्ड से शुरू हुआ है, ना ही हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है, ना इंटरोगेटिव है और ना ही क्वेश्चन वर्ड से शुरू हुआ है, ठीक ना? तो क्या करेंगे? ये ही है।
तो साधारण से है तो साधारण में ही बनाएंगे, तो अ लेटर। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, अ लेटर। उसके बाद अ लेटर हैज बीन, अ लेटर हैज बीन, बीन के बाद बिंग जोड़ेंगे, क्या लगाएंगे, बिंग। अ लेटर हैज बीन बिंग, उसके बाद रिटेन, इसमें राइटिंग है तो थर्ड फॉर्म राइट रोट रिटेन, ठीक ना। अ लेटर हैज बीन बिंग रिटेन, और वर्ब के बाद बाय का प्रयोग। बाय यहाँ पे ही है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ही का हिम कर देंगे, बाय हिम। उसके बाद क्या है, फॉर 5 days, फॉर 5 days, यानी कि वह पत्र लिख रहा है कितने दिनों से, 5 दिनों से, ठीक ना, 5 दिनों से। अब लिखेंगे एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में एक्टिवाइज, ठीक ना, यानी कि हैव you been singing the song since 2015। अब ये है एक्टिवाइज, इसका पैसिव वर्ब यानी कि एक अफर्मेटिव में अफर्मेटिव सेंटेंस का एक्टिवाइज से पैसिव वॉइस में चेंज किए, एक क्वेश्चन वर्ड वाला यानी सॉरी हेल्पिंग वर्ब वाला, हेल्पिंग वर्ब हैव से शुरू यानी कि क्या शब्द वाला, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या शब्द से शुरू हो, तो हैव यू बीन सिंगिंग द सॉन्ग सिंस 2015। इसमें 3 एग्जाम्पल पढ़ेंगे, यानी कि इसका ज्यादा कोई महत्व नहीं है, बस एक समझ जाते हैं कि बिंग जोड़ के इसका पैसिव वॉइस बनाया जाता है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का, वैसे ही पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का, और उसी तरह फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का और फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का, ठीक ना। तो क्या है, हैव यू बीन सिंगिंग द सॉन्ग सिंस 2015, यानी कि क्या तुम 2015 से गाना गा रहे हो, क्या तुम 2015 से गाना गा रहे हो, तो इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। तो हैव यानी कि क्वेश्चन वर्ड से शुरू हुआ है, सॉरी हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है, तो हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू करते हैं पैसिव वॉइस भी बनाते समय, लेकिन ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, यही मेनली है, ठीक ना। तो द सॉन्ग क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट और यू क्या है, सब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो द सॉन्ग है, तो हैव का नहीं हैज का प्रयोग, किसका प्रयोग, हैज का, सिंगुलर के साथ हैज और प्लूरल के साथ हैव का प्रयोग, ठीक ना। तो हैज द सॉन्ग, हैज द सॉन्ग बीन, बीन के बाद बिंग, सॉन्ग बीन बिंग, उसके बाद हैव यू बीन सिंगिंग द सॉन्ग, यानी कि गा रहे हो, यानी कि क्या तुम 2015 से गाना गा रहे हो, तो हैज द सॉन्ग बीन बीइंग संग, सिंग का थर्ड फॉर्म संग, उसके बाद वर्ब के बाद बाय का प्रयोग, बाय यू, सब्जेक्ट क्या है पे यू, तो ऑब्जेक्ट भी यू ही लिखेंगे, बाय यू। उसके बाद सिंस 2015, सिंस 2015, यानी कि हैव यू बीन सिंगिंग द सॉन्ग सिंस 2015, तो हैज द सॉन्ग बीन बीइंग संग बाय यू सिंस 2015। अब लिखते हैं लास्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 3 में एक्टिवाइज। एग्जांपल नंबर 3 में लिखते हैं वेयर हैव you been eating the chapati, been eating the, where have you been eating the chapati, chapati for 5 months,
फॉर 5 मंथ्स, ठीक ना। यानी कि एग्जाम्पल नंबर थर्ड क्या है, वेयर हैव यू बीन ईटिंग द चपाती फॉर 5 मंथ्स, यानी कि तुम रोटी, वेयर हैव यू बीन ईटिंग द चपाती फॉर 5 मंथ्स, यानी कि तुम रोटी, सॉरी तुम फॉर 5 मंथ, यानी कि 5 महीने से, तुम 5 महीने से रोटी कहाँ खा रहे हो, ठीक ना। तुम 5 महीने से रोटी कहाँ खा रहे हो, इसका हिंदी ये होगा। तो इसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, क्वेश्चन वर्ड से शुरू हुआ तो क्वेश्चन वर्ड वेयर से ही शुरू करेंगे, यानी कि जिस क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है उसी क्वेश्चन वर्ड से पैसिव वॉइस भी शुरू करते हैं। तो वेयर हैव यू बीन ईटिंग द पाई, सॉरी ईटिंग द चपाती फॉर 5 मंथ्स, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, द चपाती, तो वेयर हैज, वेयर हैज द चपाती, यहाँ पे चपाती है तो हैज का प्रयोग, ठीक ना, यहाँ पे यू था तो हैव का, तो वेयर हैज द चपाती, चपाती मीन्स रोटी, वेयर हैज द चपाती बीन, बीन बींग, उसके बाद वर्ब, वर्ब क्या है, ईटेन, ईटेन बाय यू है तो यू ही लिख देंगे, ठीक ना, बाय यू। अब क्या है, फॉर 5 मंथ्स, यानी कि फॉर 5 मंथ्स, 5 महीनों से, यानी कि वेयर हैव यू बीन ईटिंग द चपाती फॉर 5 मंथ्स, वेयर हैज द चपाती बीन बीइंग ईटेन बाय यू फॉर 5 मंथ्स। तो बस इतना एग्जाम्पल लिखेंगे क्योंकि इसका ज्यादा प्रयोग नहीं होता है, यानी कि न के बराबर है। ये 3 एग्जाम्पल किए, एक अफर्मेटिव के लिए, क्वेश्चन वर्ड, सॉरी क्वेश्चन वर्ड से, एक हेल्पिंग ऑफ से, क्वेश्चन वर्ड से, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है, ये आधुनिक इंग्लिश में इसका प्रयोग नहीं होता। न के बराबर का मतलब बिल्कुल माना ही नहीं जाता, गलत माना जाता है। एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस फॉर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो कैसा लगा ये वीडियो, यानी कि ये जान के कि एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस फॉर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का भी और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का तथा फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का भी पैसिव वॉइस बनाया जाता है माइकल स्वान जैसे वैज्ञानिक के मतानुसार, ठीक ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने के लिए एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस फॉर पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक ना। तो तब तक के लिए जय माता दी।